नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सपा कांग्रेस गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने तोड़ी चुप्पी। कहा, परिवार में झगड़े की वजह से हुआ सपा कांग्रेस में गठबंधन। नई पार्टी बनाने पर शिवपाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, 11 मार्च के बाद अपमान नहीं हुआ तो पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पार्टी के खिलाफ फिर से खोला मोर्चा। विजय माल्या के भागने और रोहित वेमुला की मौत पर उठाए सवाल। 5वें चरण के चुनाव प्रचार में नेताओं ने तेज की चुनावी रैलियां। माया, अखिलेश, राजनाथ और अमित शाह ने की कई जनसभाएं। चौथे चरण के मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर बढ़ी सुरक्षा। 12 जिलों की 53 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, पिछले दिनों समाजवादी कुनबे में मचे घमासान के बाद अखिलेश यादव ने आज आखिरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ दी। आपको बता दें, एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा कि अगर परिवार में झगड़ा नहीं होता तो कांग्रेस के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करते। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन पर पहली बार खुलकर बयान दिया है। अखिलेश ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर परिवार में झगड़ा नहीं हुआ होता तो सपा कांग्रेस के गठबंधन की उनको जरूरत नहीं पड़ती। गठबंधन एक तय समय और परिस्थितियों को लेकर हुआ है। अखिलेश ने आगे कहा कि अब तक हमारा राहुल के साथ तालमेल काफी अच्छा रहा है। हम दोनों एक ही उम्र के हैं, एक जैसा सोचते हैं। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने 105 और सपा ने 398 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यूपी में चुनावी घमासान के बीच सपा नेता शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाने के सवाल पर एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अगर 11 मार्च के बाद अपमान नहीं हुआ तो हर हाल में पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। इसी के साथ साथ शिवपाल यादव ने कांग्रेस प्रत्याशियों के हक में प्रचार करने की बात से साफ तौर से इनकार कर दिया। यूपी में चुनावी घमासान के बीच सपा नेता शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाने के बयान पर चुप्पी तोड़ दी है। शिवपाल ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि अगर 11 मार्च के बाद पार्टी में उनका सम्मान होगा तो वो सपा के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं नेताजी के साथ हूं, उनका जो आदेश होगा वो मानूंगा। सीएम लोगों के बहकावे में आ गए। परिवार के झगड़े के पीछे साजिश थी। इसके साथ ही शिवपाल ने काफिले पर हुए पथराव को लेकर कहा कि इस चुनाव में कुछ लोग बीजेपी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करने से साफ तौर पर मना कर दिया। पिछले काफी लंबे वक्त से शांत दिखाई देने वाले वरुण गांधी ने इंदौर के कार्यक्रम में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पार्टी के खिलाफ आखिरकार अपना मोर्चा खोल के दिया। आपको बता दें, इंदौर के कार्यक्रम में वरुण गांधी ने रोहित वेमुला की आत्महत्या और अल्पसंख्यकों की बढ़ती परेशानी के बारे में बोलते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने काफी समय बाद अपनी लंबी चुप्पी तोड़ते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया। वरुण ने इंदौर में एक स्कूली कार्यक्रम में बोलते हुए हैदराबाद के दलित पीएचडी छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या, अल्पसंख्यकों की बढ़ती मुश्किलें, किसानों की आत्महत्या और विजय माल्या का विदेश भाग जाना सहित बढ़ती डीजीपी की हकीकत के बारे में अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। गौरतलब है कि मोदी के पीएम बनने और अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद से ही वरुण गांधी को पार्टी में किनारा किया जाता रहा है। चौथे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होते ही 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में सियासी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। आपको बता दें, इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहराइच और श्रावस्ती में, मायावती ने फैजाबाद में और बीजेपी की ओर से अमित शाह और राजनाथ सिंह ने गोरखपुर में चुनावी जनसभाएं की। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार खत्म होते ही राजनेताओं ने 5वें चरण के लिए प्रचार तेज कर दिया है। इसी के तहत सूबे के सीएम अखिलेश ने बहराइच और श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2.5 साल में एक भी काम की बात बीजेपी वालों ने नहीं की है। मोदी केवल मन की बात कर रहे हैं, काम की नहीं। साथ ही माया ने फैजाबाद की रैली में मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार सभी मोर्चों पर अभी तक विफल रही है और गोरखपुर की रैली में राजनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि काम नहीं, उनकी करतूतें बोल रही हैं। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सरकार बनने के बाद सभी धर्मों के लोगों को लैपटॉप देगी बीजेपी की सरकार।
यूपी में चौथे चरण के तहत होने वाले मतदान में 12 जिलों की 53 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त प्रशासन की ओर से पुख्ता कर लिए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथों पर रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा पोलिंग बूथों पर खास तौर से सुरक्षा बलों को तैनात भी किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान गुरुवार को होगा। 15 जिलों की 53 सीटों पर 680 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिस वजह से प्रशासन ने मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने इलाहाबाद, कौशाम्बी, जालौन, बांदा, रायबरेली और झांसी समेत कई जिलों के पोलिंग बूथों पर लोकल पुलिस से लेकर सेना के जवानों की तैनाती की है। इसके साथ ही पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीन को आला अधिकारियों के साथ रवाना किया है। गौरतलब है कि चौथे चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार को थम गया था, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने जोर शोर से प्रचार किया था। किसके सिर सजेगा ताज, किसकी कुंडली में है राज, क्या कहती हैं नेताओं की कुंडलियां। जनसंख्या के आधार पर यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इस बात को सभी राजनेता भी स्वीकार कर चुके हैं। और अगर ऐसे में राज्य में विधानसभा चुनाव हो तो पूरे देश की मीडिया की नजरें इस बात पर क्यों न टिके कि कौन होगा यूपी का सीएम। वहीं ज्योतिष भी नेताओं की कुंडली देखकर उनके बारे में अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्योतिषियों की टीम ने इन नेताओं की कुंडलियों पर अध्ययन किया और फिर इनके बारे में भविष्यवाणी की। नरेंद्र मोदी, जन्म 15 सितंबर 1950, स्थान वडनगर, गुजरात, राशि वृश्चिक। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नक्षत्र लोकसभा चुनाव 2014 में काफी अच्छा था और इसका नतीजा भी सबके सामने है। मोदी के गृह नक्षत्र के बल पर बीजेपी 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2014 के चुनाव में उनकी कुंडली में कई शुभ योग बने हुए थे, जैसे गज केसरी योग, मूसल योग, केदार योग, रूचक योग, वोशी योग, भेरी योग, चंद्र मंगल योग, नीच भंग योग, अमर योग, कालह योग, शंख योग तथा वरिष्ठ योग। लेकिन इस बार उनकी कुंडली में कैसे योग हैं? क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नैया मोदी के सहारे पार लग पाएगी या नहीं? आइए जानते हैं इस बारे में ज्योतिषी की क्या राय है और उनकी कुंडली क्या कहती है। पीएम मोदी की कुंडली में क्या है योग? मोदी जी की कुंडली में लग्न में मंगल और चंद्रमा बैठी है, जो मतलब बलिष्ठ योग बना रहे हैं, इसलिए उन्हीं की आएगी सरकार। अखिलेश यादव, जन्म 1 जुलाई सन 1973, स्थान सैफई, उत्तर प्रदेश, राशि मिथुन। अखिलेश यादव ने 15 मार्च 2012 को 11:34 पर यूपी की कमान अपने हाथों में ली थी। कुंडली के अनुसार उस समय मिथुन लग्न उदित हो रहा था, लेकिन अखिलेश यादव की कुंडली में 11 अगस्त 2016 के बाद जब से गुरु ने राशि बदली है, इसके बाद मिथुन राशि से गुरु चतुर्थ हो गया है, जिससे अखिलेश की परेशानियां बढ़ गई हैं। अखिलेश यादव की कुंडली में बुध की महादशा चल रही है। लंबे पारिवारिक विवाद के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं और प्रदेश की 403 सीटों में से 298 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्या सीएम अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में काबिज हो पाएंगे? आइए जानते हैं इस बारे में उनकी कुंडली क्या कहती है। क्या कहती है अखिलेश की कुंडली? जन्मांक चक्र देखें तो मोदी जी, सुश्री मायावती जी और अखिलेश जी का जन्म चक्र से सुश्री मायावती जी का और अखिलेश जी का दोनों का ही बुध की महादशा चल रही है। लेकिन मायावती जी का बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और अखिलेश जी का जो बुध की महादशा है वो लग्नेश भी है। लग्न की दशा ऐसे भी सबसे शुभ माना जाता है। इसके आधार पर देखा गया तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अखिलेश का पार्टी आगे आती हुई दिख रही है। बीजेपी का सेकंड पोजीशन और मायावती जी का थर्ड पोजीशन में। मायावती, जन्म 15 जनवरी 1956, स्थान नई दिल्ली, राशि मकर। 15 जनवरी 1956 को जन्मी बसपा प्रमुख मायावती की कुंडली मकर लग्न की है।
नवमेष बुध की शुभ विषोत्तरी दशा में चल रही मायावती एक बार फिर ताकत दिखाने में कामयाब होती दिख रही हैं। चंद्र राशि मकर से प्रभावित होकर मायावती को शनि की 7.5 राजयोग का मौका दे सकती है। मायावती की कुंडली में बन रहा बुध चंद्रमा का राजयोग उनको एक बार फिर से ताकतवर नेता के रूप में साबित कर सकता है। आइए अब जानते हैं इस बारे में ज्योतिष की क्या राय है। क्या कहती है मायावती की कुंडली? काफी बेटर है। मायावती जी की कुंडली में काफी सुधार हुआ है। उनके जो पहले जो दशाएं चल रही थी, जो अब दशा परिवर्तन हुआ है, वो काफी बेटर है। और सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है इस साल में कि जो शनि का परिवर्तन हुआ है। शनि जो पहले थे मंगल के घर में थे, लेकिन मंगल के घर में बैठने की वजह से उन्होंने काफी उधम मचाया हुआ था, लेकिन अब वो गुरु के घर में आके वो शांत हो गए। गुरु जाहिर सी बात है, हर कोई अपने गुरु के शरण में बैठ के शांति ही होता है, तो शनि देव भी शांत ही हैं और इस समय वो पूरा न्याय करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस का भविष्य काफी हद तक राहुल गांधी के कंधों पर टिका है और यूपी में उनकी परीक्षा होनी है, जहां से खुद राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी सांसद भी हैं। 19 जून 1970 को तुला लग्न में जन्मे राहुल गांधी मंगल में शुक्र की महत्वपूर्ण विषोत्तरी दशा में रहेंगे। इस दशा के प्रभाव से मार्च के बाद उनका मान सम्मान बढ़ेगा, पार्टी में भी उनकी हैसियत और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आइए अब जानते हैं इस बारे में ज्योतिषी की क्या राय है। क्या कहती है राहुल गांधी की कुंडली? राहुल गांधी, जन्म 19 जून सन 1970, स्थान नई दिल्ली, राशि वृश्चिक। राहुल गांधी से उन्होंने गठबंधन किया। जिस तरह से शादी में एक गलत, हम लोग कहते हैं ना कि कुंडली मिला के शादी करते हैं, दो लोगों की कुंडली मिलती है, दोनों के ग्रह एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं। गठबंधन का मतलब तो गठबंधन होता है, चाहे शादी का हो चाहे पार्टी का हो। तो राहुल गांधी से गठबंधन करने के चलते राहुल गांधी का तो फायदा होने वाला है इसमें 100%। जो कांग्रेस बिल्कुल लो पे थी, बिल्कुल पता नहीं था, मुझे लगता है कांग्रेस पहले से बेटर कर सकती है। फिलहाल इन नेताओं को लेकर ज्योतिष जितनी भी भविष्यवाणी करें, लेकिन सबसे बड़ा ज्योतिषी तो जनता है। प्रदेश की जनता जिसे चाहेगी उसे सत्ता के शिखर पर बिठा देगी और जिसे चाहेगी उसे जमींदोज कर देगी। वाराणसी से काशीनाथ की रिपोर्ट। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।